हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए स्टॉक की, जिसने सही टाइम पे टारगेट को पूरा किया। लेकिन क्या फिर से अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या फिर से वो मौका बन रहा है? डिटेल में समझते हैं इस स्टॉक को अच्छे से। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब जरा ध्यान से देखना इस स्टॉक को। ये देखिए, टारगेट जो रखा गया था बखूबी इस स्टॉक ने अचीव किया, और वो टारगेट था इसका ऑल टाइम हाई 3000 प्लस का, यानी कि 3100 का। अब आप कहोगे यार ये इसको देखिए, ये ऑल टाइम हाई का रेस्पेक्ट हमेशा हम कहते हैं कि भाई ये लिक्विडिटी को समझिए। ये टारगेट जो है एक साइकोलॉजिकल टारगेट होता है। यहां पे लोग ब्रेकआउट के लिए प्ले करते हैं और स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करती है। ब्रेकआउट वाले अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्राइस नीचे है, ऐसा है कि भाई टाइम नीचे है। अगर आप देखोगे ये 2021 का ही महीना है और अब ये 2023 आ गया है। साल भर से ज्यादा हो गया इस प्राइस में करेक्शन आते आते। तो वो अपने आप को बिल्कुल फंसा हुआ, एक तो प्राइस नीचे आ गया, दूसरा भाई साल भर से ऊपर हो गया। धीरे धीरे नीचे आते आते महसूस करेगा कि नहीं करेगा ट्रैप कर रहे। और जो स्मार्ट मनी होती है वो कहेगी भाई हमारा तो हो गया टारगेट पूरा, अब जो इंतजार करेंगे अगली करेक्शन का। बहुत ध्यान से इस चीज को देखना। अब हम आपको हमेशा कहते हैं कि मूविंग एवरेज के क्लोज बाइंग, मूविंग एवरेज से दूरी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि दूरी सही जाए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को, इसका ये मतलब नहीं है और ऊपर नहीं जा सकता है, बट यहां पे अब आपके लिए रिस्क बढ़ चुका है। लेकिन हमें क्या चाहिए? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज कहां मिलेंगी? क्लोज टू द मूविंग एवरेज। मतलब अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो हम ज्यादा लॉस में नहीं रहेंगे। यही है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। मतलब मान लो मैं 2000 स्पेक पे इसको खरीद रहा हूं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1700, तो मुझे पता है मात्र 300 रुपये पर शेयर का लॉस है और मेरा प्रॉफिट जो है बहुत दूर है। ये 2000 से 3000 3100 का लेवल है, जो कि 1100 ऊपर है, यानी कि एक से ज़्यादा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे दिख रहा है, और वो भी आने वाले कुछ महीनों में। आपको यार वाह, लेकिन अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो मुझे लॉस पता है पहले ही। अब आप सोचोगे यार ये स्टॉक कौन सा है? जी हाँ, बात कर रहे हैं आज वीएसटी टिलर ट्रैक्टर्स की। 2000 करोड़ का है मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2400 का है प्राइस, स्टॉक डेट फ्री, प्रॉफिट जबरदस्त, रेवेन्यू जबरदस्त। लेकिन क्या ये स्टॉक पहले नजर में आ सकता था? आप देखिए, ये वही लेवल है ना। और आपके लिए हम वीडियो जरूर क्रिएट करते हैं, और टारगेट क्या था? यही लिक्विडिटी वाला एरिया 1910 का प्राइस। ये है 2021 के मई का वीडियो आपके सामने, रैली से पहले। उसके बाद जब ये मूव स्टार्ट हो गया तो फिर से आपके सामने वीडियो आए। देखिए टारगेट 3000 प्लस क्यों रखा गया था, देखिए फिर धीरे धीरे अप मूव हुआ, अब ये 2100 पर चला गया। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो, इसीलिए आपको कहते हैं कि भाई ये लर्निंग के लिए है। देखिए ये तो भाग गया, अब जिसने प्रॉफिट बुक करना था कर दिया, लेकिन जिसने इसमें एंट्री नहीं की उसने क्या किया? उसके लिए उससे उस प्रॉफिट से भी कहीं ज्यादा इन वीडियोस में है। क्या है? लर्निंग। ये समझिए, स्टॉक भाग जाता है इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें सवार हो गए तो ठीक है। अगर नहीं सवार हुए तो आपको कुछ नहीं मिला, उससे बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। जरा सोचिए, ये लर्निंग इसीलिए आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए आप दिन में भागे हुए 100 शेयर, महीने में भागे हुए 100 शेयर, हफ्ते में भागे हुए 100 शेयर के 4 चार्ट्स मंथली, वीकली, डेली, आवरली को जरूर देखें। मंथ एंड पे जब देखोगे, यानी कि 30-31 तारीख को उस महीने के जो टॉप के 100 स्टॉक्स है, हफ्ते के एंड पे जब वीकेंड पे एनालाइज करोगे उस हफ्ते के जो टॉप के 100 स्टॉक्स हैं, और डे के एंड पे उस दिन के जो टॉप के 100 स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा भागे हैं मार्केट में या सबसे ज्यादा गिरे हैं मार्केट में, एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको फर्क दिखेगा एक महीने के अंदर, आपको डिफरेंस दिखेगा। ये जो बेसिक प्राइस एक्शन का है इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे यार ये अप्रैल का मंथ, ये मई के मंथ में इतनी जल्दी किस तरीके से समझ में आया? देखिए अब आप देखोगे तो ये क्या है? ये वीएसटी टिलर को आप देख रहे हो, ये क्या है?
ये है मोमेंटम बॉक्स। देख रहे हो पार्ट को, प्राइस देखिए, आरएसआई देखिए, देखिए एमएसीडी, ये आ चुका है मोमेंटम पे। अब देखिए, अब इस करेक्शन को देखिए, ये तो जो गया वो गया, जो गया वो गया, उससे तो हम सीख लिए, लेकिन अब ये देखेंगे ये जो चल रहा है इस करेक्शन को, क्योंकि ये करेक्शन कहां तक आई है, जहां से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। अब इसमें एक वॉल्यूम की पहचान देखिए, अब उम्मीद फिर से लगी है, कहां तक आई देखिए, एकदम जबरदस्त तरीके से रैली आई, और प्राइस को आना था इस, अगर इम्बैलेंस को रिमूव करना है तो ये जो लाल कैंडल है यहां तक, और बिल्कुल लाल कैंडल में प्राइस आया है। तो अब देखेंगे भाई कैसे ये चीज रिजॉल्व हो रही है। अगर रिजॉल्व हो रही है, क्या हमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो चलिए समझते हैं डिटेल में। आते हैं वीकली पे। पिछली बार वीकली में 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो रही थी, फिर से धीरे धीरे वहीं पे पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने आपको कहा, जिस कैंडल से स्टार्ट हुआ है इम्बैलेंस, अब ध्यान से देखिए, और एक और हम प्राइस पे लेवल पे आ गए। ये लाल कैंडल वही थी, इसी लाल कैंडल की बात कर रहे थे हम कि भाई ये इसी से ही तो मूव बड़ा बना, और अगर आप देखोगे तो ये कैंडल है वो, ये पूरा का पूरा बैलेंस कर दिया गया इस कैंडल के द्वारा। मतलब ये प्राइस जो राइज हुआ, अभी प्लेयर को और खरीदना था माल, तो वो प्राइस को फिर के ले आया उसी लेवल पे। तो चलिए सारे हाइज को टच करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि नीचे के पॉइंट्स भी टच हो जाए, तो चीज़ें बदलती हुई क्या दिख रही हैं। तो चलिए और डिटेल में समझते हैं कैसे। प्राइस देख रहे हो 200 SMA, आरएसआई देखिए बिल्कुल बेस बना रहा है, अभी बिल्कुल मोमेंटम नहीं है, बेस बना रहा है वीकली पे। वीकली पे एमएसीडी भी डाउन है, बेस बना रहा है। तो चलिए डेली पे समझते हैं। तो ये एक एक चार्ट को अलग अलग एंगल से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, साइकिल्स की हम बात करते हैं अक्सर, तो साइकिल को जब आप समझते हो तो आपको और एक नज़रिया मिलता है सीखने का। पिछली बार जब डेली पे 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई थी तो प्राइस 1200 का था, देख रहे हो, और साइकिल अभी एंड हुई तो प्राइस 2600 के अराउंड एंड होगी साइकिल। ये एंड होगी साइकिल, देखिए अब साइकिल का स्टार्टिंग और एंड आपको पता लग गया होगा। ये 200 SMA की साइकिल की हम बात करते हैं। इंट्राडे में जब प्ले करते हैं तो 1 मिनट की, 5 मिनट की, इनकी साइकिल्स को प्ले करते हैं। थोड़ा मिड टर्म में प्ले करते हैं तो 15 मिनट की, 1 आवर की, इनकी साइकिल्स को प्ले करते हैं। जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो हम डेली की साइकिल्स, और आप यहाँ पे मैं कहूँगा आवरली की साइकिल्स, या थोड़ा सा और ऊपर की बात करेंगे तो वीकली की साइकिल्स को देखिए। देखिए डेली की साइकिल स्टार्ट हुई एंड, अब देखिए ये साइकिल तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन क्या अब ये एंड होगी? अभी 200 SMA रिजेक्शन का काम कर सकता है, लेकिन जैसे ही ये एंड होगी बियरिश साइकिल बुलिश साइकिल में प्रवेश कर जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया बात। इसीलिए स्टॉक जो है रडार में है। एमएसीडी आता हुआ ऊपर, आरएसआई में थोड़ा सा पॉजिटिविटी का इंतजार, जो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ तो अगले कुछ टाइम में ट्रैक में रहेगा ये स्टॉक। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो बुलिश साइकिल आवरली में बिल्कुल स्टार्ट होती हुई, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। अगेन क्या है ये? एक पॉजिटिव चीज। ये देख रहे हो साइकिल जो स्टार्ट हो रही है, तो अगेन इसीलिए ये स्टॉक रडार में है। तो देखते हैं, इसको ट्रैक करते हैं आने वाले टाइम के हिसाब से। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को जरूर मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो के माध्यम से क्या क्या सीखने को मिला है समराइज करते हैं। देखिए वॉल्यूम देखा हमने, करेक्शन का देखा, करेक्शन में वॉल्यूम को समझने की कोशिश करी, और मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, लिक्विडिटी यानी कि टारगेट जोन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। मूविंग एवरेज से जितनी दूर अगर आप बाय करोगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, मूविंग एवरेज के क्लोज बाइंग में रिस्क कम होता है, इसको समझने की कोशिश करी। कॉन्सेप्ट वही है, प्राइस एक्शन की सीरीज में सब आपके लिए रेडी है, बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। वीडियोस के माध्यम से अगर आपको सीखते हो तो कमेंट्स के थ्रू बताते रहें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।